तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आज है शनिवार, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम हर शनिवार को मंदिर जाते हैं। और आप सब सोच रहे हो शनिवार का ब्लॉग मंडे में क्यों डाला जाता है। तो हमारा 2 दिन यहाँ नेट बंद था, मतलब वाईफाई ख़राब होने के कारण, तो हम अपलोड नहीं कर पाए थे इसलिए। और घर का सारा काम करने के बाद ही हम शनिदेव मंदिर जाते हैं, क्योंकि आराम से पूजा हो, कोई घर का टेंशन ना हो, इसलिए हम आराम से निकलते हैं। दोनों बच्चों को खाना पीना खिलाकर और खाना बना कर आई थी। और आप सब बोलते हो कि हम शनिदेव मंदिर पर जाते हैं, लेकिन गाड़ी से क्यों जाते हैं, पैदल क्यों नहीं जाते। पैदल, पहला तो ये है कि पैदल हम इसलिए नहीं जाते, यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी दूर होने के मतलब पैदल जाने का कोई साधन नहीं है कि हम पैदल जाएं इतनी दूर। पास में होता तो हम तो अभी सोच रहे थे कि पैदल जाएं। और दूसरा बात यह है कि रात का जो यहाँ पे सड़कें हैं, चारों तरफ आप देख ही रहो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है यहाँ पे रोड पे कि हाँ हम पैदल निकले तो कोई सेफ्टी हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अचानक से कोई जानवर भी आ सकता है, और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी है, क्योंकि चारों तरफ जंगल होने के कारण हम बच्चों को लेकर जाएं, दोनों बच्चों को, लेकिन हम सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम गाड़ी से जाना होता है। क्योंकि कभी भी अचानक से निकल के आ जाए, हमारे पास कुछ ना हो तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों के कारण, और यहाँ से दूर भी है काफ़ी, तो हम पैदल तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। पास में है मंदिर, लेकिन हम पैदल जाते हैं उधर, और कभी कभार उधर भी पैदल चले जाते हैं, नीचे भी घूम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी से ही जाया जाए। लेकिन कुछ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम गाड़ी से मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि रात का सफ़र बच्चों के साथ बहुत ख़तरनाक होता है। बल्कि कुछ नहीं है, राजस्थान में ऐसे नॉर्मल सब चीज़ें हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ हम पहुँच गए शनिदेव मंदिर, और अंदर मैं फ़ोन लेकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि वहाँ मतलब बहुत से पूजा कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो पहले पूजा करने के बाद ही मतलब फिर मैं फ़ोन उठाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे चाहती हूँ कि फ़ोन वोन कुछ भी ना लूँ और आराम से पूजा में ध्यान लगाऊँ। क्योंकि फ़ोन लेके जाते तो आधे लोग तो फ़ोन में ब्लॉग बनाने लगते हैं, ये देखो वो देखो, लेकिन पूजा के स्थान पर नहीं फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, नहीं कुछ नहीं चलाना चाहिए। बस आराम से साधना, मतलब सीधे हाथ जोड़कर अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका सबका एंजॉय हो। और यहाँ पे हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और अभी हम मिलते हैं आपको घर। जब तक के लिए बाय बाय, और टाटा। अंधेरा भी हो रहा है काफ़ी, ठीक है। तो हम आ चुके हैं घर पे। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, और काफ़ी अंधेरा भी था, बैटरी भी लो थी, तो आके चार्जिंग पर फटाफट फ़ोन लगाया, अपने बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती की। उसको सोना नहीं था, उसको फ़ोन चाहिए था, इसलिए। और आज मतलब आंधी इतनी तेज़ आ रही थी, क्या ही बताऊं मैं। इतना मौसम चेंज हो गया एक साथ, आप खुद ही देखो, इतना मौसम चेंज हो गया कि एकदम में से इतना ठंडा। और यहाँ धूप भी निकल रही थी, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकल रही है। ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी थी। आंधी आने के मतलब यहाँ 2 ही कारण होते हैं, या तो बहुत ठंड होने वाली है, या थोड़ा बारिश होने वाली है। बारिश तो होने से रही, ठंड ही बढ़ सकती है। कोई नहीं, पकड़ ये भी देखेंगे। देखो आप, मैं बाहर आई थी, थोड़ा धूप भी निकल रहा था, कपड़े भी सुखाने थे, तो यहाँ पे मैं रजाई भी सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप तो निकल रही है, हवा चल रही है, वो उड़ेगी नहीं, इसलिए देखो मेरे तो बालों के धच्चे ही उड़ गए एक साथ ही। और यहाँ पे मैं रजाई वजाई को सुखा देती हूँ एकदम, क्योंकि हवा भी चल रही है, लेकिन धूप भी निकल रही है, और रात भर बच्चे उड़ते हैं, तो इस वजह से मुझे सुखाना बहुत ज़रूरी है। और आंधी इतनी तेज़ है कि आप लोग मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरे बालों का तो हुआ ही बन चुका है। और यहाँ पे मैं फिर से रजाई लेके सुखा चुकी हूँ। कपड़ा उपड़ा मैं कल ही मैंने सुखा दिए थे, इसलिए, क्योंकि मौसम यहाँ पे कभी भी चेंज हो सकता है, राजस्थान में कोई भरोसा नहीं है मौसम का। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें गर्मियों में तो खासकर आंधी चलती है, खाली आंधी, इतना तेज़ आंधी चलती है, बहुत ज़्यादा हवा। बारिश तो शायद बहुत ही कम होती है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चलती है, और ये सब राजस्थान वालों को 100% पता ही होगा। और यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कुछ ब्लॉग भी बना लूँ, कुछ रील्स बना लूँ। जिसमें मैं रील्स नहीं देखी, वो जाके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और यहाँ मैं अंदर आके अपने बेबी को, यहाँ पे डुबो नहा चुकी हूँ, और सब नहा चुके हैं वैसे तो घर पे। अभी फिलहाल काम पड़ा है, क्योंकि सोने की तैयारी करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।